नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कितना महत्व रखता है और इस बुक से हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। द अनआर्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रोलेक्ट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रोलेक्ट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो वह था रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो उधम सिंह ने। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। चलिए अब स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना की बात करते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुए और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना हुई और 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई और 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुए। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान हुआ और 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई और 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग की द्वारा पाकिस्तानी के निर्माण का आह्वान हुआ। 1942 वह भारतीय स्वतंत्रता के समझौतों की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल हुए। 1942 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्त को तय किया गया और 1946 ईस्वी में करने में कैबिनेट मिशन असफल हो गए और 1947 ईस्वी की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता हुई।
हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो जलियांवाला बाग से संबंधित को गांधी जी ने पन्ने दर से पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी गई।